शांति। आज 25 अक्टूबर 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 25th October 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा शास्त्रों का सार समझा रहा है, गुह्य बातें समझा रहा है। बाबा ने आज पूरा भगवत गीता का फ्लो बताया है और जो चार प्रमुख पर्सनालिटीज होती है, चार प्रकार के व्यक्तिमत्व होते हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। कैसे बाबा स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ज्ञान की गहराई में लेके जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को सीधा ज्ञान नहीं दिया जाता है, बहुत सिंपल साधारण भाषा में पहले समझाया जाता है और फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो उनको गुह्य ते गुह्य ज्ञान दिया जाता है। ये बात अलग है कि कई लोग मैच्योर होने में बहुत समय लगा देते हैं और कुछ लोगों को मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, परिपक्वता। देखा गया है कि जिन बच्चों के जीवन में कम उम्र में ही बहुत सारे पेपर आते हैं, वो जल्दी शक्तिशाली बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कम उम्र में ही वो ऐसी परीक्षाएं देते हैं जिससे उनको सीख मिलती है कि दुनिया कैसे होती है, दुनिया में लोग किस तरह के होते हैं, क्या क्या व्यवहार करते हैं। और इसमें मैं देख रहा हूँ आजकल के माँ बाप बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप देखो मनुष्य और जानवरों में, तो बाकी सभी जानवर जन्मते ही अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाते हैं और अगर वो खड़े नहीं होते हैं तो उनकी मदर माता उनको खड़ा करवाती है, क्योंकि अगर वो खड़े नहीं रहे तो दूसरे किसी का शिकार हो सकते हैं। और इसकी तुलना में अगर मनुष्य का बच्चा देखो तो वो खड़ा होने में लगभग 1 साल के करीब लेता है। उसके बाद भी उसे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। हम इसे टेक्निकल भाषा में माइलस्टोन्स कहते हैं। अगर कोई बच्चा खड़ा रहने में, बोलने में, आगे बढ़ने में टाइम लेता है जो एवरेज टाइम से ज़्यादा है, तो कहते हैं डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि इट इज़ डिलेड माइलस्टोन्स। माना कब वो बैठना चाहिए, कब वो चलना चाहिए, कब वो बोलना चाहिए, ये सब माइलस्टोन्स है। हमारी भी कुछ ऐसे ही हालत है। बाबा के पास तो हम आ जाते हैं, बाबा का परिचय भी मिलता है, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय रमेश भाई कई बार बहुत ह्यूमर इस्तेमाल करते थे,
वो थे बहुत सीरियस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर रहे भारत में। आप सोचो क्या बुद्धि होगी। संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ रही, लेकिन उनको हमने ह्यूमरस भी देखा, बहुत सीरियसली ह्यूमर पेश करते थे। तो उन्होंने एक बार क्लास में मैंने सुना, वो कहते थे कि कई बाबा के बच्चे अपना परिचय देते हैं कि मैं 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। तो वो कहते थे 20 साल हो गए अभी भी आप चल रहे हैं, आपके पीछे आने वाले भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं, और आप अभी भी चल ही रहे हो। तो इसके द्वारा वो शब्दों के ऊपर अटेंशन दिलाते थे कि जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सबको पता है कि हमारे आदरणीय रमेश भाई अकाउंट देखते हैं, पूरा यज्ञ का देखते थे, तो उन्होंने जो सिस्टम बना के रखी है, आज भी वो यज्ञ को बहुत बड़े रूप में प्रोटेक्टेड है, बहुत स्ट्रिक्ट। कई बार क्या होता है, कायदा बनाने वाले सबको पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो आपको ऐसी बातें करने को कहते हैं जो टफ होती है। तो वो इस मामले में बहुत टफ थे, क्योंकि उनका हमेशा ये कहना था कि हम भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हमारे द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए जिससे कि भगवान का या संस्था का नाम खराब हो। तो सभी हिसाब किताब हमारा परफेक्ट होना चाहिए। तो उन्होंने जो सिस्टम बनाई आज भी हमारे लिए प्रोटेक्शन बनी हुई है, जिसको बाबा कहते हैं कि कायदे में फायदा है। मैं ये इसलिए कह रहा था कि बहुत सारे बाबा के बच्चों को मिलना होता है पूरे भारत में। तो मैं देख रहा हूँ कि कई बाबा के बच्चे बहुत मैच्योर्ड है, उन्हें दुनिया की बहुत अच्छी समझ है, दुनियादारी की समझ है, मनुष्य जीवन का महत्व पता है, और न्यारे प्यारे रहते हैं, डिटैच लविंग रहते हैं। और कई लोग हैं जो कई सालों से ज्ञान में है, लेकिन अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं संस्कारों के लिए, संस्कार परिवर्तन नहीं कर पा रहे, अपनी आदतों को परिवर्तन नहीं कर पा रहे, जिसे फिर बाबा को शब्द इस्तेमाल करना पड़ा कि राजधानी बन रही है और राजधानी में सभी की जरूरत है, और सभी बाबा के बच्चे नंबरवार है। तो यहाँ पर मैं जब योग के ऊपर सुनाता हूँ, सेशन लेता हूँ, तो मैं इन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताता हूँ। अंग्रेजी शब्द सुंदर है, कई जगह पे अंग्रेजी, कई जगह पे हिंदी, बहुत अच्छे शब्द आते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं हेड, हार्ट एंड हैंड्स। हेड माना दिमाग, हार्ट माना दिल, और हैंड्स माना हाथ। तो मैंने उसे चौथा भी जोड़ दिया, एच फॉर हील्स, हील्स माना पैर। तो हेड, हार्ट, हैंड्स एंड हील, ये 4 प्रकार की पर्सनालिटी हमेशा रहेगी। और ये चारों के मुंह 4 तरफ होते हैं, चारों मिलते नहीं है ये। आप शुरुआती ऊपर से करो। जो दिमाग वाले होते हैं, जिसका एक शास्त्र बना जिसको ज्ञान योग कहा गया है, और इसका क्रेडिट कपिल मुनि को जाता है, सांख्य योगी, ज्ञान योगी, ये हर बात को दिमाग से लेने की कोशिश करते हैं। पॉसिबल रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल, माना पति पत्नी के बीच में जो संघर्ष होता है, उसके अगर जड़ में देखो तो पति है दिमाग से आता है और पत्नी दिल से सोचती है। पत्नी के लिए रिलेशनशिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पति जो होता है वो फायदे का सोचता है, उसका अप्रोच अलग होता है। दोनों का भाव भले एक है, लेकिन अप्रोच अलग होता है। ये इसलिए है कि एक दिमाग से आ रहा है, एक दिल से आ रहा है।
तो अभी हम मेडिकल साइंस में भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस, कि होलिस्टिक यूटिलाइजेशन होना चाहिए। होलिस्टिक माना, जैसे हमारा दिमाग है तो उसमें कहते हैं कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क। तो बायां जो होता है वो पुरुषों का होता है, मेल होता है, लॉजिकल होता है, तर्क से चलने वाला, और दायां जो होता है वो क्रिएटिव होता है, इमोशनल होता है, फेमिनाइन होता है, या बहनों का होता है, डोमिनेंट होता है। ऐसा नहीं कि उनमें दूसरा नहीं होता है, लेकिन डोमिनेंट वहां से चलते हैं, माना उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। और चाहिए कि दोनों को हमको यूज करना आना चाहिए। तो ये दिमाग वाले हर चीज में ज्ञान को लेकर आते हैं, हर चीज में ज्ञान सब जगह पे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप केवल ज्ञान को लेकर चलेंगे तो बाबा ने जैसे शब्द इस्तेमाल किया कि आप रूखे ज्ञानी हो जाओगे। माना रूखा ज्ञानी योगी जिसको कहते हैं। इमोशंस की भी आवश्यकता है, भावनाओं की जरूरत है, पर ये ज्ञानी आत्माओं को ऐसे लगता है कि भावनाएं डिस्प्ले करना ये कमजोरी का लक्षण है। जैसे भाइयों को ये सिखाया जाता है बचपन से ही कि रोना नहीं चाहिए, रोना माना कमजोरी का लक्षण है। बेचारे रोने को आया तो भी रोते नहीं है, और बहनें रोती है। ओवरऑल तो इमोशन डिस्प्ले करना माना अपनी भावनाओं को इस तरह से व्यक्त करना कमजोरी समझते हैं। हालांकि मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न साइकोलॉजी या आधुनिक मनोविज्ञान ये समझता है कि हमको हमारी भावनाओं को जरूर व्यक्त करना चाहिए, लेकिन व्यक्त करने का तरीका हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ज्ञानी तो आत्माएं दिमाग से सोचने वाले, फिर दूसरे होते हैं हार्ट वाले, माना दिल से, हर बात में वो दिल को बीच में लाएंगे, हर बात में वो इमोशंस लाएंगे, उनकी भाषा भी इमोशनली होती है। तो ये इमोशनल लोग वैसे दिखाई देता है कि ये बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि हर चीज में दिल को डालने की वजह से वो एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी अपेक्षा रहती है कि दूसरे भी उनके साथ वैसे व्यवहार करें, लेकिन वैसे होता नहीं है। तो फिर वो दुखी हो जाते हैं और फिर रोते रहते हैं या इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। इवन फॉर मेल्स फॉर दैट मैटर, माना पुरुषों के लिए भी अगर अपनी भावनाओं को संभालना नहीं आया तो उनके अंदर से वो गुस्से के रूप में आता है। तो डोमिनेंट देखा गया है कि पुरुष भाई लोग गुस्सा करते हैं और बहनें रोती रहती है। ये सब दिल और दिमाग का असंतुलन की वजह से होते रहते हैं। अगर कोई बहुत बैलेंस है तो वो दिल और दिमाग का संतुलन रख के व्यवहार में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी जो पर्सनालिटी है, जो हाथों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है कर्म योगी जिसको कहा गया है। पहला है ज्ञान योगी, दूसरा है भक्ति योगी, इमोशंस वाले, तीसरा है कर्म योगी। अभी कर्म योगी की विशेषता है कि ये सुबह से रात तक केवल कर्म ही करते रहेंगे। ये कर्म करने में अपने आप को माहिर समझते हैं, केवल इनको एक्टिविटी चाहिए, आप इनको काम बोलो उतना वो करते रहेंगे, ज्यादा दिमाग और दिल का इस्तेमाल नहीं करते, इनका डोमिनेंट कर्मा होता है। और चौथे है जो हील्स को इस्तेमाल करते हैं, पैरों को, वी वॉक अवे विद द हील्स, हम लोग पैरों से निकल जाते हैं। तो ये चौथे जो है वो उनको कहा गया है सन्यासी योगी, माना दे वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। उनका ये कहना है कि ये संसार माना दुख का ही है, दुखालयम अशाश्वतम, जो भगवत गीता का शब्द है, ये दुखों का आलय है, यहाँ सुख हो ही नहीं सकता है, इस संसार में सुख है ही नहीं।
वो समझते हैं सन्यासी कि स्त्री माना संसार, वो अकेली नहीं रह सकती, उसको बच्चे चाहिए, परिवार चाहिए। तो जहाँ आप स्त्री के साथ रहे तो वहाँ संसार खड़ा हो जाएगा। आज नहीं तो कल संसार होना ही है। तो और संसार माना दुख, तो वो इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, वॉक अवे। ये 4 प्रकार के प्रमुख पर्सनालिटीज है। हमको चेक करना है मैं कौन सी पर्सनालिटी डिस्प्ले करता हूँ। हम सभी 4 में आ जाते हैं, या तो दिमाग से चलते हैं, या दिल से चलते हैं, या एक्शन से चलते हैं, या फिर हम हर बात में डिटैच रहते हैं। आज बाबा ने इसका यथार्थ अर्थ बताया है। जो हम अपने आप को राजयोगी कहते हैं, तो बाबा ने कहा योग को भक्ति भी कह सकते हैं। अभी देखो बाबा के शब्द, बाबा ने कहा योग को भक्ति भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे भक्ति में भक्त है वो भगवान को याद करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप की अव्यभिचारी याद में रहते हो। लेकिन फर्क क्या है कि भक्त भी याद करते, बच्चे भी याद करते। भक्तों की जो याद है वो यथार्थ ज्ञान सहित नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है। और हम बच्चे यथार्थ ज्ञान के साथ याद करते हैं कि परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर निराकार है, ज्योति स्वरूप है, परम धाम में या 7वें आसमान में रहता है, सोल वर्ल्ड में। और जैसे हम बिंदी है वो भी बिंदी है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो पतित पावन है। ये यथार्थ ज्ञान सहित है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती है, ज्ञान नहीं होता है। इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। जिसको बाबा ने कहा भक्ति माना भावना, और भावना का भाड़ा उनको मिल जाता है, छाछ मिलता है। ज्ञान का मक्खन होता है, छाछ से ज्यादा मक्खन शक्तिशाली होता है। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, माना उसमें कोई लक्ष्य नहीं है कि आप इतना भक्ति करोगे तो मिलेगा क्या। जैसे बाबा ने आज उदाहरण दिया कि मीरा, अभी संत मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, उसे याद करती थी, वो भी अव्यभिचारी याद करने वाली भक्ति थी, भक्तों में श्रेष्ठ थी। लेकिन क्या हुआ, उसको साक्षात्कार होता था, कृष्ण के साथ डांस करती थी, लेकिन सतयुग नहीं पहुंची, जन्म मरण के चक्कर में आती रही। अभी हमको एम ऑब्जेक्ट मिला है कि हमको कर्मातीत बनना है, कर्म बंधन को समाप्त करना है, पाप कर्मों को भस्म करना है। इसलिए ये फर्क है। हमको पूरा संपूर्ण ज्ञान मिला है, ले और इस ज्ञान के आधार पर हमारा वैराग्य है, ना कि अल्पकाल का वैराग्य। जैसे वो सन्यासी होते हैं, वो दुख को देखते हैं तो उनको वैराग्य आ जाता है, दुख को देखकर वो संसार को छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा अभी हमारा जो वैराग्य है वो हद का नहीं है, जिसको शब्द इस्तेमाल किया कि शमशानी वैराग्य नहीं है हमारा। हमारा वैराग्य बेहद का है, सदा काल का है। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों जो सीक्वेंस कल भी हमने देखे थे, इंटरेस्टिंगली भगवत गीता में इसी सीक्वेंस से चलती है। भगवत गीता में दूसरा अध्याय सांख्य योग ज्ञान योग है, उसके बाद कर्म योग के ऊपर है, फिर आता है भक्ति योग, और लास्ट में संन्यास योग। ये सीक्वेंस भगवत गीता ने भी मेंटेन किया हुआ है। लास्ट में आपको वैराग्य ही आना है। जैसे अभी बाबा ने कहा सभी बच्चों में पूरी तरह से वैराग्य आया नहीं है। मैं देखता हूँ कई भाई बहने विनाश को अपना आधार बना लेते हैं पुरुषार्थ का, और बार बार यही प्रश्न पूछते रहते हैं कि विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। अभी इंटरेस्टिंगली देखा कि कई लोग इससे डिस्टर्ब हुए, क्योंकि बाबा ने पहले कहा था कि
77 में होगा। फिर कैलकुलेशन के हिसाब से कई लोगों ने सोचा कि 2000 में हो जाएगा। फिर 2012 का मायन कैलेंडर आया, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या होता है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे 1969 में ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, तभी भी ऐसे लगा कि अभी बाबा चला गया, अभी क्या है, बाबा गया मन समय। तो फिर दादियाँ हमारी एक एक करके नंबरवार आत्माएं अभी शरीर छोड़ रही है, हम सब देख रहे हैं। तो ये समय की घड़ियां है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि वैराग्य आता नहीं है। थोड़ा वॉर देखते हैं तो फिर अलर्ट हो जाते हैं। बीच में कोविड आया था, अभी कोविड आने के बाद कई लोगों ने तपस्या की, फिर ठंडे पड़ गए। तो ये सदा काल का वैराग्य सभी के अंदर होता नहीं है। केवल कुछ आत्माएं हैं जो अंदर से इस अवस्था को मेंटेन करते हैं। और जब तक वैराग्य नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। वैराग्य नहीं है तो योग की पावरफुल स्टेज रह पाना मुश्किल है। वैराग्य नहीं है इसका मतलब ही है आपको पुरानी दुनिया अच्छी लग रही है, यू आर एंजॉइंग ओल्ड वर्ल्ड। क्योंकि वैराग्य के बाद आप इस दुनिया में रहोगे पर ये दुनिया आपके अंदर नहीं रहेगी। और ये अवस्था को मेंटेन किया जा सकता है, थोड़ा अटेंशन की बात है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि बाप को याद करना, इसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। अभी कैसे? तो बाबा को याद करने के लिए हमको ज्ञान चाहिए कि हम बिंदी है, वो भी बिंदी है, वो परम धाम निवासी है, पतित पावन है। भक्ति माना प्रेम चाहिए परमात्मा के लिए। अगर प्यार नहीं है, दिमाग से याद करते हैं, जैसे कई लोग भाइयों का संस्कार जैसे होता है, प्रॉफिट कहाँ पे है, फायदा है वहां पर जाएंगे। एक है दिमाग से याद करने वाले, एक है दिल से याद करने वाले, जिनका सचमुच में प्यार है परमात्मा से। तो बाबा ने कहा, बाबा की याद में आंखें गीली हो जाते, खुशी के आंसू निकलते हैं कि इतने साल के बाद परमात्मा मिला है। तो वो अवस्था भी सभी की होती नहीं, लेकिन इसमें भक्ति इसलिए समाई है क्योंकि हम अव्यभिचारी याद में रहते हैं और परमात्म प्यारी बाबा के बच्चे हैं, दिल से भगवान को याद करते हैं। बाबा ने यहाँ तक कहा, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उसी को परमात्मा का महत्व पता चलेगा। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ले लो, मम्मा ले लो, जगदीश भाई, दादिया, तो बहुत भक्ति की है परमात्मा की, ढूंढा है गली गली में, और फिर परमात्मा मिलता है तो उसका इम्पोर्टेंस रहता है। अभी घर बैठे आराम से परमात्मा मिला, उसके लिए तड़प नहीं है, तो फिर उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। तो ज्ञान भी है, भक्ति भी है, और वैराग्य इसलिए है क्योंकि बगैर वैराग्य शिव बाबा की याद ठहर नहीं सकती है, कितनी भी कोशिश करे। अगर पुरानी दुनिया अच्छी लगती है, कई लोगों को भोजन अच्छा लगता है, कपड़ा अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, पुरानी दुनिया की न्यूज़ अच्छी लगते हैं, त्योहार अच्छे लगते हैं, तो पुरानी दुनिया अच्छी लग रही है तो उतना परसेंटेज में बाबा की याद कम हो जाएगी। वो तड़प नहीं रहेगी, तड़पाने वाली याद या ज्वाला रूप अवस्था नहीं रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारी याद में ये सब तीनों समाये हुए हैं। बाबा ने आज और एक गुह्य बात कही, मैं उसको थोड़ा टच करूंगा। बाबा ने कहा था कि यहाँ पर हम बाप की याद से विकर्म विनाश करते हैं, लेकिन वहाँ वो काशी कलवट खाते हैं, माना वो करवट के ऊपर जान दे देते हैं। तो बाबा ने कहा उनके विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन उनको भोगनी पड़ती है। और ऐसे नहीं कि तुम्हारे मुआफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि उनके विकर्म सजा खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाते हैं। तो
ये नई पॉइंट मुझे लगी कि बाबा ने कहा उनके विकर्म पाप कर्म सजा खा के खत्म होते हैं, हमारे माफ हो जाते हैं। ये थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि कैसे माफ होते हैं हमारे। तो बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया है कि कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय, क्योंकि कर्म किया है तो उसका फल आएगा, लेकिन जितना योग पावरफुल होगा, क्योंकि जो भी कर्म भोग आएगा उससे दुख तो होगा आत्मा को, लेकिन वो दुख आत्मा की अवस्था को हलचल में नहीं लाएगा। जैसे हमने ब्रह्मा बाप को तो देखा नहीं, मम्मा को देखा नहीं, लेकिन दादियों को देखा है। तो बाबा मम्मा के हम सभी ने अनुभव सुने हैं कि मम्मा को कैंसर हुआ था तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अभी प्राइवेट रूम है, 2 बेड है। डॉक्टर जब आए राउंड लेने तो उनके केयर टेकर बहन के पास गए और उनको पूछने लगे, बोलो तुमको क्या तकलीफ है। तब उन्होंने कहा मैं पेशेंट नहीं हूँ, पेशेंट तो उधर बैठा है, क्योंकि मम्मा को देख के लगता नहीं था कि वो पेशेंट है। ये है अवस्था। इवन दादी गुलजार को भी हमने देखा कि शरीर में इतनी तकलीफ है, लेकिन चेहरे से तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं है। कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय, ये है हम कहते हैं माफ हो जाना। माना योग की पावर से शरीर को तकलीफ है लेकिन मेरे ऊपर उसका असर नहीं हो रहा है, ये योगी आत्मा का लक्षण है। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं भोगना खुशी खुशी से भोगता हूँ या मेरे ऊपर उसका असर आता है। तो यहाँ पे पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और सबसे अच्छा नाम बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारीज। पहले का नाम बाबा ने कहा ओम मंडली ठीक नहीं है, ये नाम ठीक है, क्योंकि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है। बाहर वाले भी अगर माने न माने, वो भले ब्रह्मा नहीं कहते लेकिन आदम बोलते हैं या एडम बोलते हैं, और आदम शुमारी शुरुआत उनसे ही हुई है। तो हम चाहे नहीं चाहे सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारी है। बाबा ने और एक गुह्य बात कही है कि कैसे प्रिंस को अडॉप्ट करते हैं, तो उसको फलाना प्रिंस, पहले प्रिंस नहीं था लेकिन राजा ने अडॉप्ट किया फिर प्रिंस बन गया। ऐसे ही ब्रह्मा को शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं, और आगे चलकर छोटे छोटे बच्चे बहुत तीखे हो जाएंगे बाबा ने कहा। और अभी हम ये देख रहे हैं छोटी छोटी बहनें इतना पावरफुल भाषण करते हैं, सामने वाले को वैराग्य आ जाता है और उनका योग भी लग जाता है। तो ये सब बातें जो बाबा ने उस वक्त कही थी, आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। बाबा ने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा तूफान ब्रह्मा को आएंगे। तो जो नंबर 1 पोजीशन पे है उसको सबसे ज्यादा पेपर आते हैं, लेकिन उन्होंने पास करके देखा। सबसे इम्पोर्टेंट बाबा ने कहा, बाबा के आजकल ऐसे शब्द आ रहे हैं, पहले कहा चलता फिरता म्यूजियम, आज कहा चलता फिरता मस्तक में बोर्ड लिख दो। कौन सा बोर्ड लिखना है कि संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर, कठिन पेपर है, लेकिन बाबा ने कहा ये करना पड़ेगा। इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। खुद भी संतुष्ट रहना है, औरों को भी संतुष्ट करना है। जो संतुष्ट है वही सदा प्रसन्न रह सकते हैं। संतुष्टता और प्रसन्नता का कनेक्शन है। आपको मैनेजमेंट में आजकल ये बात बताई जाती है कि आपको सक्सेस चाहिए, तो कहते हैं पीपल आर योर ग्रेटेस्ट असेट। लोगों को हैंडल करने की आपके पास कला चाहिए, और लोगों को हैंडल करने के लिए बाबा ने कहा स्नेह और संतुष्टता संपूर्ण व्यवहार। ऐसे लोग ही सफलता मूर्त बनते हैं। तो चेक करना चाहिए क्या मेरा व्यवहार सभी के साथ स्नेह और संतुष्टता संपन्न है। अगर नहीं है तो अपने को
चेंज करेंगे, नष्ट मोहा बनना है, सबके साथ तोड़ निभाना है, तोड़ निभाना है, तोड़ना नहीं है, जितना हो सके। और ध्यान में नहीं जाना है, ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ये भगवत गीता के 12वें अध्याय का श्लोक है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, 12 चैप्टर 12th वर्स। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागम, त्यागात शांति अनंतरम। माना ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, त्याग में ही शांति समाई हुई है, ऐसे लौकिक भगवत गीता कहती है। आज बाबा ने कहा ध्यान में नहीं जाना है क्योंकि उसमें माया प्रवेश करते, माना जो ट्रांस में जाते हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ज्ञान। आप देखेंगे मम्मा बाबा कोई भी ध्यान में नहीं जाते थे लेकिन योग में नंबर 1 रहे। तो ऐसे हमको भी मम्मा बाप के समान ज्ञान भक्ति और वैराग्य से पुरुषार्थ करना है ताकि हम भी मम्मा बाप समान नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन